एक इंडिविजुअल की, एक फर्द की अपनी तरफ क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, यानी हमें अपनी तरफ किस तरह का रवैया जो है वो रखना चाहिए। हर इंसान की अपनी तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है, आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि हर इंसान की अपनी तरफ बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो जिम्मेदारियां जो दूसरों के लिए हमारे ऊपर हैं हम उनको पूरा करें, मगर वो जो हमारी अपनी ज़ात की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं उनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा अपना सेल्फ, हमारी अपनी ज़ात जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आती है। सबसे पहले जो चीज़ आपको अपने साथ एक अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने आप को हील करें। किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी तकलीफ़ में से अगर आप गुजरें, किसी भी लॉस में से आप गुजरें, तो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने उस दुख के बारे में, उसका गम मनाइए, उस चीज़ को हील होने का मौका दें ताकि आप बेहतर फ़ील कर सकें और फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में और किसी नई चीज़ में जो है वो जाएँ। अपनी ज़रूरियात को, यानी आपकी बॉडी की क्या ज़रूरियात हैं, आपके माइंड की क्या ज़रूरियात हैं, उसको ज़रूर सुनिए। अगर आपका माइंड और बॉडी दोनों को रेस्ट की ज़रूरत है, एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, दोस्तों से मिलने की ज़रूरत है, एक अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, डू लिसन इट। ज़रूर सुनिए इस चीज़ को और इसको रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी में भी उस वक़्त उसकी बस हो चुकी हुई है और उसको कुछ वो चाहिए जिससे वो एनर्जाइज हो सके और अपने आप को बेहतर फील कर सके। अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अपनी ज़ात को रिस्पेक्ट देना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। याद रखिए कि हम दूसरों को भी सिर्फ वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास अपने लिए होती है। अगर हमारे पास अपने लिए कुछ ऐसा नहीं है जैसे इज़्ज़त, मोहब्बत, तो हम दूसरों को भी ये नहीं दे सकते। सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी अपनी सेल्फ की इज़्ज़त कीजिए और अपनी ख्वाहिशात की और ज़रूरियात की, दोनों की इज़्ज़त जो है वो कीजिए। हेल्दी बाउंड्रीज़ अपनी जो है सेट कीजिए। मसलन हम में से अक्सर लोग जो हैं अपने प्रॉब्लम्स की वजह से कम और अपने रिश्तेदारों, अपने अल्लाह मोहल्ला और दूसरे लोगों की वजह से ज़्यादा सफ़र करते हैं और हम बहुत सारे काम जो है सिर्फ अपने आप को अच्छा रखने के लिए कि लोग हमारे बारे में कुछ बुरा ना समझें, हम बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं। एक सेट बाउंड्रीज़ अपनी सेट कीजिए और उन बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्टफुल रखिए, यानी मसलन ना दूसरे की ज़िंदगी में अपना नाक जो है वो उसको लेके जाएँ, यानी डोंट पोक योर नोज़ इनटू अदर्स मैटर। अपना दूसरों के मामलात में अपनी टाँग ना अड़ाइए और ना ही दूसरों को इजाज़त दीजिए कि वो आपके मामलात में आपका टाँग अड़ाएँ। अपनी बाउंड्री जहाँ पे आपको लगे कि जी आपके सोने का टाइम है और अगला बंदा आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, येस इमरजेंसी की सिचुएशन में इट्स ओके, मगर ये रोज़ाना अगर ये हो रहा है और आप ये नहीं चाहते तो फिर अगले बंदे को आपको बताने की ज़रूरत है कि भाई एक्सक्यूज़ मी, मेरे सोने का टाइम है। किसी भी ऐसी जगह के ऊपर मत जाइए या किसी भी ऐसी जगह का हिस्सा मत रहिए जहाँ पे आपको वैल्यू ना दी जा रही हो। जब आपको लगे कि आपको वैल्यू नहीं दी जा रही या आपको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, तो आप वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश करें। अगर आप वहाँ पे फिर भी बैठे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपको जहाँ लगे कि आपको वैल्यू नहीं दी जा रही, जो ड्यू वैल्यू आपकी होनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग एग्जैजरेटेडली ये कहते हैं कि जी हम ही सिर्फ सेंटर ऑफ अटेंशन रहें, दूसरे लोगों को ना अटेंड किया जाए। नॉट दिस, बट मगर जहाँ पे आपको लगे कि आपको वैल्यू नहीं मिल रही, आप उस जगह का हिस्सा जो है वो मत रहिए। से नो। हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा बुरा भी लगता है और मुश्किल भी लगता है दूसरों को नो कहना, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर हमारी हमारी अथॉरिटी भी चैलेंज हो जाएगी, हमारा सेल्फ भी चैलेंज हो जाएगा कि ओहो इसने मुझे नो कह दिया और मैं बुरा इंसान बन जाऊँगा। बट ऑनेस्टली एक अच्छे तरीके से और पोलाइटली कहा गया नो जो है वो आपके रिश्ते को बचा सकता है, आपको बचा सकता है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी को कायम रख सकता है। सो तरीके से नो कहें, येस आई वुड लव टू डू दिस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए ये करना, बट एट द मोमेंट इस वक्त मेरे पास कुछ और काम है जो मुझे करने हैं, या इस वक्त मेरे पास ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।